बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ एसएल चट्टा हियर फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट दुबई ऑन आवर यूट्यूब चैनल एसएल चट्टा गदाई सरकार। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल एंड गुड। जी कैसे हैं दोस्तों, क्या हाल अहवाल हैं आपके? आई होप आप बिल्कुल फ़िट होंगे, मज़े में होंगे, फ़ाइन शाइन होंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक, मज़े में फ़िट। आप कैसे हैं? आपकी क्या सेहत कैसी है और मौसम कैसा है आपके पास? जी ये है हमारा वॉक टाइम और हम निकले वॉक के लिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि राह इश्क की रिकॉर्डिंग भी होती है और बहुत चैनल की आलमोस्ट रिकॉर्डिंग होती है विद वॉक। तो हम निकले वॉक के लिए। आज भी हम थोड़ा सा लेट हो ही गए, आलमोस्ट नमाज़ पढ़ के आए ना, तो नमाज जब पढ़ के निकलते हैं तो फिर कुरान पाक पढ़ते पढ़ते थोड़ा टाइम लग जाता है और फिर ये टाइम हो गया ना हमें निकलते आते और वॉक की, और उसके बाद फिर ये टाइम हो गया। आप कैसे हैं? आप बताएं क्या वेदर कंडीशन है आपके पास? आपकी तो बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, गुड न्यूज़ है जी वेदर की है। आप कंट्री में, आप हमारी कंट्री पाकिस्तान में तो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ भी इस वक्त तो मौसम अच्छा है, मच बेटर है कह सकते हैं। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग है और अर्ली मॉर्निंग में आलमोस्ट मौसम अच्छा ही होता है और वो अच्छा ही है। कैसे हैं आप सब बताएं। और वेदर जी देख लें जी, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो देखिए जी वेदर एंड ये जी। और वो है जी इसमें जा रहा प्लेन, और प्लेन के बड़े अच्छे अच्छे काम भी होते हैं और जिस बंदे को ज़रूरत से ज़्यादा वेले फिरने का शौक़ हो फिर उसका हाल प्लेन ही होता है, उठा लेता है वो ही फिर उठा लेता है और ले जाता है। बस इतना से काम होता है। और आप कैसे हैं जनाब? वैसे ये जो फिल्मी ये जो ट्रक होते हैं ना, ये नॉइस इनका बहुत ज़्यादा होता है और ये बिल्कुल नहीं समझ रखने देते कि बंदा बात क्या कर रहा है। और एक चीज़ आपने नोट की है, हाँ? जब हम आते हैं तब ये ट्रक भी चालू हो जाते हैं। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ये शायद इनके जाने का टाइम होता है और हमारे आने का टाइम होता है। हमारे आने का यही होता है कि वो इनके जाने का टाइम होता है, हमारे आने का टाइम होता है। तो ये मैच कर जाता है कुछ जाना आना। यहाँ पे कोई ना कंस्ट्रक्शन का हो रहा है मेरा ख्याल है यहाँ पे ना उन्होंने सारे, जिसको आप कह नहीं सकते कि स्टॉप करने की जगह है, तो वो कुछ शायद ऐसा है वो जहाँ पे वो रोकते हैं साइड पे, तो वो आते हैं रात को शायद वो यहाँ पे पार्क करते हैं, सुबह वो लेके जाते हैं। तो ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही है। तो आई थिंक ऐसा ही है। तो हम जी अच्छा ये अभी इस वक्त तो बड़ा ज़बरदस्त हाय हाय क्या चिड़िया नज़र आ गई, जा रही आ रही चली गई, बस इतनी ज़्यादा तो होती नहीं ना। हाँ चले ही जाते हैं अब, चली गई निकल चली गई। हाँ वो भी है? आ रही है, हाँ आ रही है कुछ कुछ। अच्छा चल निकल गई ऑलमोस्ट, है ना? हाँ जी। हाँ तो क्या कहते हैं जी आप मौसम के बारे में? मौसम अच्छा है, इस टाइम पे बहुत ठंड लग रही है। नहीं ठंड तो है ठंड तो है, इतनी नहीं लग रही। हाँ, ये तो बट ठंड फील हो रही है ना, बट है अच्छा है, अर्ली मॉर्निंग है अच्छा अभी, कह सकते हैं। अभी इस साइड से सन निकलेगा तो वो नहीं, अभी नमूदार नहीं हो रहे। हाँ और ये सन साहब हो जाते ये हैं। हाँ हाँ और ये या तो बहुत अच्छा वेदर है इस टाइम पे, जैसे इतला मिल रही है ना हमें, खबरें मिल रही हैं, अपडेट्स पाकिस्तान से भी, यूएसए से भी, और पाकिस्तान से, यूएसए से, इंडिया से, हाँ। और अच्छी खबरें सऊदी अरेबिया की नहीं है और वेदर के लिहाज से नहीं है। यूनाइटेड अरब आज बड़ी डिटेल से हमारी सऊदी अरेबियन पीपल से बात हुई है, तो वो यही बट वो कह रहे थे कि नहीं स्टिल गर्मी है और 50+ टेम्परेचर है उनके पास। तो हमारे पास भी एज यूजुअल सेम कुछ है कम, कुछ पॉइंट, बट स्टिल है नहीं, अभी होगा, अभी थोड़ी देर बाद वो आ जाएगा अपने अरूज पे। हाँ जी अभी इस वक्त तो मच बेटर ही होगा ना, इस वक्त तो नहीं ना इतनी होगी सफोकेशन तो इस वक्त नहीं है, बट कुछ रूम में लग रहा था कुछ इस तरह से। हाँ जी रूम में अच्छा होता है ना, बंदा कितनी देर कोई एसी में रह सकता है, मतलब निकल सकता है ना। वो ये है कि हम लोगों की जो बचपन से जो होती है ना ग्रोथ, वो एसी इतना यूज टू नहीं, हमारी माएँ इतना यूज टू एसी नहीं। अब तो शायद हैं क्योंकि अब तो मजबूरी है,
वो वाली उनकी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन तब हम शायद छोटे थे तो नहीं थी, मुझे लगता है उन्होंने इस तरह, और हम बैठते भी नहीं होंगे, मतलब बच्चे होंगे तो निकलते होंगे। और यहाँ पे इसलिए इतना 24 आवर एसी में रहना तो मुश्किल हो जाता है। मुझे तो सफोकेशन से फील होती है, मैं तो डोर ओपन करके बालकोनी में खड़ी हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, निकलना चाहिए, बाहर कहीं जाना चाहिए। हर टाइम क्या एसी, और यहाँ पे जितना वो चिल होता है। ओह हाँ यार, क्या मजे में है। सुबह सुबह ही बेचारियों की खुश हो रही है, उन्हें पता है यही टाइम है, यही टाइम है। उसके बाद जो होना है वो तो हाँ जी, इनको भी पता है हमारी तरह, उनको पता है उसके बाद फिर क्या होना है। हाँ जी, ये भी वो ऑलमोस्ट जानती ही है। एब्सोल्युटली। जी आगाज़ करते हैं। आज का दिन इंतहाई इम्पोर्टेंट दिन है जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका थैंक्स, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। जी उन्हीं के हिस्से का मैंने दे दिया ना। हाँ जी, वो तो देते नहीं ना। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल एंड गुड। वो हमारे जैनर भी अपनी मर्जी वाले हो गए हैं, अब वो हमसे लड़ाई ज़्यादा करते हैं और हमारी बात कम सुनते हैं। वो भी अब समझदार हो गया ना आहिस्ता आहिस्ता। तो आज की दिन के हवाले से अगर हम बात करें, सबसे पहले तो बंडल ऑफ थैंक्स जी, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप वीडियो वॉच करते हैं। जो वॉच करते हैं उनका शुक्रिया, जो नहीं भी करते उनका भी शुक्रिया कि आप वीडियो वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और स्ट्रीमिंग में भी हमारा साथ देते हैं। थैंक्स अलॉट एवरीबॉडी। खुश रहें, शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुश रहें, अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश रहें। और सबके लिए दुआ है, जितनी दुआएं आपने जहाँ जहाँ से मेरे ज़िम्मे हैं, सबके लिए ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला जो है ना वो बीमारियाँ परेशानियाँ सब की दूर करके अपनी ख़ास निगाह करम और निगाह रहमत में रखे। और ये दुआ ज़रूर किया करें, या अल्लाह हमें वैसा बना जैसा तू चाहता है, और या अल्लाह हमारा ज़ाहिर और बातिन जैसा कर दे। ये सबसे बड़ी दुआ है। और हमें अगर हम कहीं अच्छा कर रहे हैं ना तो हम इस पर इस्तकामत दे। किसी भी वक्त भी ये जो हमारे हाथ में नहीं होता, किसी भी वक्त इंसान है ना तो वो गया और यूँ फिसला और गया, लेकिन इस्तकामत की दुआ पे मालिक से ज़रूर करते रहा करें। और जब तक उसका करम शामिल हाल ना हो तब तक मेरा नहीं ख्याल कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम टोटल बेबस होते हैं। तो आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है जी। शॉर्टकट ही आपसे बात होगी, इसमें डिटेल में बात तो हम इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो स्ट्रीमिंग में ही करेंगे। और आज के दिन के हवाले से अगर आपको बताते चलें तो यकम ज़िलहज आलमोस्ट है। कल था, मुझे वैसे कंफर्म नहीं था कल का और आज का, क्योंकि मेरी से मिस्टेक हो गई कि मैंने वो इसको उस तरह से ना उसको नहीं देखा, इसके कैलेंडर को नहीं देख सकी ना, इस्लामिक डेट नहीं चेक कर सकी। तो यकम ज़िलहज, सबसे पहले तो आपको यकम ज़िलहज जो है ना वो आज का दिन, अगर आज है या कल थी तो आज बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये 10 रातें भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई अहमियत की हामिल हैं जी। 10 ज़िलहज तक, आलमोस्ट 12-13 तक, और उसके बाद भी आपसे बात करेंगे, जैसे जैसे इसमें दिन आएंगे उस पर बात हम करते जाएंगे। और यकम ज़िलहज को मौला अली अलैहिस्सलाम और सैयदा खातून जन्नत, सैयदा कायनात, मखदूमा कौनैन, सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह तआला का निकाह हुआ था जी मौला अली अलैहिस्सलाम से यकम ज़िलहज को। और 19 ज़िलहज की जो है ना वो उनकी रुखसती है, उस पर भी बात जिस दिन हुआ बात करेंगे। और ये इस ज़िलहज के महीने में अगर आपको बताते चलें तो इसकी ना 5 को हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी की है विसाल, और 7 को मौला बाक़िर अलैहिस्सलाम की शहादत है, और 8 को फिर मौला की रवानगी है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मक्का से करबला की तरफ, और 10 की शहादत है जी जनाब मुस्लिम इब्न अकील की, और 12 और 13 की अलमोस्ट शहादत बनती है जी उनके शहजादों की, जनाब मोहम्मद और इब्राहीम की। तो बात करते जाएंगे। उसके बाद 18 ज़िलहज को, जैसे कि आप सब जानते हैं, एक तो से पहले हज़रत उस्मान गनी की शहादत भी होगी, और मौला अली अलैहिस्सलाम की हुम्मे गदीर पे बात भी करेंगे, और 19 को बीबी की रुखसती पे बात करेंगे, 24 का मबाला होगा उस पर भी बात करेंगे, और शहादत आएगी उसके बाद जनाब मिस दमार की, उस पर भी बात करते जाएंगे। तो आप सबको इसलिए मैंने बता दिया कि भी अलर्ट रहें। इस महीने में हम आलमोस्ट अपने हर टॉपिक पर बात ज़रूर करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं मेरी रूटीन को कि मैंने जब से क्या मैंने तो होश संभाला तो मैंने यही किया, लेकिन बात जब भी की उसके मौजू के हिसाब से बात की, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने मौजू पे रह के बात करना। जितनी मेरी कैपेसिटी होती है ना बात करने की, उतनी मैं ज़रूर कर रही हूँ। आज मेरी हकीकतन तबीयत ख़राब थी, मतलब मेरी राइट आइज़ में कुछ पेन हो रही थी, और साथ हेडेक भी थी मुझे, और पता नहीं वो उससे पहले मैंने 2 घंटे कोई पता नहीं किस बात पर मुझे कोई गुस्सा आ गया, तो वो मैंने निकाल देती तो सही हो जाता। तो वो बस उस पर ही ना हो गया,
मेरी राइट आइज़ को पेन हो रही थी, तो मेरे से इतना बोला नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने शॉर्टकट में उसी टॉपिक को बोला जी इसी पे बात कर लेते हैं। हालांकि वो इतना खैर सही हो गया, जो अच्छा हो गया, लेकिन आपको इसलिए बता दिया कि अपने रिलेटेड टॉपिक पे बात करेंगे। और आज के दिन भी हम सैयदा खातून जन्नत सैयदा कायनात मखदूमा कौनैन पे बात करेंगे। मैं 2-4 मिनट सिर्फ और बात करूँगी, उसके बाद इसमें डिटेल में स्ट्रीमिंग में जाएंगे और स्ट्रीमिंग में बात करेंगे। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब स्ट्रीमिंग को ज़रूर ज्वाइन करें। और आज का दिन सैयदा कायनात के नाम, जिस तरह के आज हमने उस दिन बात की थी, और आज के दिन मैं स्पेशल कह रही हूँ सैयदा कायनात के नाम। और 18 ज़िलहज होगा मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम, और 19 को भी मौला पे बात करेंगे। लेकिन आज के दिन सैयदा कायनात के नाम आगाज़ करते हैं और दुआ करते हैं साथ साथ कि आज के दिन सैयदा कायनात के ज़िक्र खैर के सबके, चूँकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और ये हकीकत भी है कि सैयदा कायनात से बेपनाह मोहब्बत की है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये भी मिलता है हमें, बहुत मुस्लिम मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जो भी बंदा सरकार दो आलम को सैयदा खातून जन्नत और जनाब अमीर हमज़ा का वास्ता दे के दुआ करे, वो दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। इसलिए मैंने एडवांस बता दिया, अपनी मुश्किल से मुश्किल दुआएं सदीक़तुल कुबरा सैयदा कायनात जनाब खातून जन्नत सैयदा ज़हरा पाक के वसीला से ज़रूर दुआ करें। और मेरी तो ज़ुबान भी ये ज़हन देती कि बीवी का नाम इस तरह मैं हमेशा से सैयदा साथ ज़रूर लगा देती हूँ, ताकि मतलब हम लोग इस काबिल नहीं हैं, इतनी बड़ी हस्ती का इस तरह से नाम ले सकें। आगाज़ करते हैं बीबी की पाक बारगाह में हदीया अकीदत। उसके बाद 2-3 बातें, मतलब 2-3 मिनट और आपके होंगे, और ये वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, इसको भी यहाँ पे वाइंड अप करेंगे और स्ट्रीमिंग में मज़ीद आपसे बात करेंगे बशर्ते ज़िंदगी। जी आगाज़ करते हैं कि नूर शम्सुद्दुहा सैयदा फ़ातिमा, नूर शम्सुद्दुहा सैयदा फ़ातिमा, शान बदरुद्दुजा सैयदा फ़ातिमा, नूर शम्सुद्दुहा सैयदा फ़ातिमा, शान बदरुद्दुजा सैयदा फ़ातिमा, दिलबरे मुस्तफ़ा सैयदा फ़ातिमा, जान मुश्किल कुशा सैयदा फ़ातिमा, दुख्तरे मुस्तफ़ा सैयदा फ़ातिमा, बाहया बासिफ़ा सैयदा फ़ातिमा, नूर शम्सुद्दुहा सैयदा फ़ातिमा, शान बदरुद्दुजा सैयदा फ़ातिमा, दिलबरे मुस्तफ़ा सैयदा फ़ातिमा, जान मुश्किल कुशा सैयदा फ़ातिमा, दुख्तरे मुस्तफ़ा सैयदा फ़ातिमा, बाहया बासिफ़ा सैयदा फ़ातिमा, आब जाने वफ़ा सैयदा फ़ातिमा, आप काने हया सैयदा फ़ातिमा, आप जाने वफ़ा सैयदा फ़ातिमा, आप काने हया सैयदा फ़ातिमा, और अज़ पे मुस्तफ़ा सैयदा फ़ातिमा, अज़ पे मुस्तफ़ा सैयदा फ़ातिमा, गम से मुझको बचा सैयदा फ़ातिमा, गम से मुझको बचा सैयदा फ़ातिमा, और आपकी ज़िंदगी आपकी बंदगी, आपकी ज़िंदगी आपकी बंदगी, आपकी ज़िंदगी आपकी बंदगी, पाक खुद आरसा पाक हू पारसा सैयदा फ़ातिमा, और कपकपाते लबों से सना आपकी, कपकपाते लबों से सना आपकी, कर रहा है गदा सैयदा फ़ातिमा, कर रहा है गदा सैयदा फ़ातिमा, लफ्ज़ मिलते नहीं क्या बयां मैं करूं, लफ्ज़ मिलते नहीं क्या बयां मैं करूं, लफ्ज़ मिलते नहीं क्या बयां मैं करूं, आप सबसे जुदा सैयदा फ़ातिमा, आप सबसे जुदा सैयदा फ़ातिमा। और शेर देखिएगा जी प्लीज़, बिस्मिल्लाह। कि मेरी मुश्किल बड़ी जान पर आ पड़ी, मेरी मुश्किल बड़ी जान पर आ पड़ी, हो करम फ़ातिमा सैयदा फ़ातिमा, हो करम फ़ातिमा सैयदा फ़ातिमा, हो करम फ़ातिमा सैयदा फ़ातिमा, हाय गम का मेरे दर्द बढ़ने लगा, हाय गम का मेरे दर्द बढ़ने लगा, दर्द की है दवा सैयदा फ़ातिमा, और हम गरीबों का कोई नहीं आसरा, हम गरीबों का कोई नहीं आसरा, एक तुम्हारे सिवा सैयदा फ़ातिमा, और दिलकश बेनवा तेरे दर का हुआ एक अदना गदा सैयदा फ़ातिमा,
एक अदना गदा सैयदा फातिमा, सैयदा फातिमा नूर शम्सुद्दुहा, सैयदा फातिमा शान बदरुद्दुजा, सैयदा फातिमा दिलबरे मुस्तफ़ा, सैयदा फातिमा जान मुश्किल कुशा, सैयदा फातिमा जान मुश्किल कुशा, सैयदा फातिमा। और आज के मौजू के हवाला से बात, जो आज का टॉपिक है, आज का मौजू कि जिंदा अकद नाल अज सैयदा दे, जिंदा अकद नाल अज सैयदा दे, वो अल्लाह पाक दा पाक बलीए। शेर देखिएगा, एक एक मैं चाहूँगी कि एक एक शेर ज़रूर देखिएगा कि जिंदा अकद नाल अज सैयदा दे, वो अल्लाह पाक दा पाक बलीए। बेशक इंदा असल नाम ता रब जाने। फिर रिपीट करती हूँ, जिंदा अकद नाल अज सैयदा दे, वो अल्लाह पाक दा पाक वलीए। इंदा असल नाम ता रब जाने, दारैन च मशहूर अलीए। इंदा असल नाम ते रब जाने, दारैन च मशहूर अलीए। दोस्तों, यकम ज़िलहज अक़द मुबारक के मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन फातिह खैबर इमामुल मुत्तकीन असदुल्लाहिल गालिब अमीरुल मोमिनीन जनाब हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम और जनाब सैयदा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा फाजिला राकिया ज़किया तकिया रकिया मखदूमा कौनैन मखदूमा कायनात जाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह। और पहला निकाह है ऐसा जो दोस्तों, ऐसा निकाह जो अर्श पे हुआ। रूबे ज़मीन पे कोई ऐसा बंदा नहीं जिसका निकाह अर्श पे हुआ हो सिवाय मौला अली अलैहिस्सलाम के और सैयदा खातून जन्नत के निकाह के। ये वाहिद निकाह है कि जो अर्श पे हुआ है। ये ज़मीन का जोड़ा भी है। ये असल वो जोड़ा है जो कहते हैं ना कि जोड़े आसमान पे बनते हैं। ये वो जोड़ा है जी जो आसमान पे बना, याद रखें। और बाकी सारे जोड़े अगर आसमान पे बनते तो वो टूटते ना, ठीक है। वो जो डाइवोर्स होती हैं वो ना फिर होती। बात करेंगे आज स्ट्रीमिंग में बड़ी डिटेल के साथ इस पे। बात अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। बात तो बहुत है करने वाली, लेकिन करेंगे स्ट्रीमिंग में। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 4-5 मिनट मेरी रूटीन से हट के हो गई है। बात अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइएगा ये वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं और आप इसमें से क्या सीखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बार वक्त पहुँचे। अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।